आप सभी दर्शक का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि रिलेशन फर्स्ट चैप्टर है 12 का, जिसका नाम है आपका रिलेशन में हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम बताए थे आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। जो रिलेशन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसी को हम लोग क्या कहते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी पर आधारित आज का क्वेश्चन है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको रिलेशन फंक्शन को अच्छी तरह से समझ में आए। उस पर जो प्रॉब्लम क्लास अभी चल रहा है उसको आप समझ पाएंगे। चलिए आज का जो टॉपिक पर आते हैं, सीधा सा बात। आज का आपका क्लास 12 का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन, ठीक है। तो इसमें रिलेशन में आपको क्वेश्चन आपके सामने है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर। यहाँ पर स्मॉल आर है रिलेशन के लिए, और बोल्ड आर जो है आपको वो रियल नंबर के लिए बता रहा है। थोड़ा डार्क करके लिखा हुआ है, ऑफ ए रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, यानी रिलेशन के लिए आर है सिंपल। ए ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आर रियल नंबर के लिए ले रहा है, और एक आर है जो बोल्ड आर है वो रियल नंबर बता रहा है, और जो सिंपल में आर है वो रिलेशन बता रहा है। तो बताता है कि आर में ऑर्डर पेयर ए बी लेना है सच डैट कि ए लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वायर। इसके बारे में कह रहा है कि इस आर को प्रूफ करके दिखाइए कि ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो आइए हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं देखा जाए। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कहेंगे कि हियर आर जो रिलेशन के लिए है वो ले रहे हैं ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर आप ए बी लेंगे सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर फॉर ऑल स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको थोड़ा डार्क करके आप लोग लिखेंगे, 2 बार चला देंगे, डार्क हो जाएगा। ये रियल नंबर के लिए उसमें बिलोंग्स करता है, ठीक है। ये दिया हुआ है यार, ठीक। अब आइए हमें क्या प्रूफ करना है, सो देखिए, टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है, टू प्रूव डैट कि आर रिलेशन के लिए जो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये जो आर रिलेशन के में आया जो है, आर रिलेशन जो है वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, उसे दिखाना है। तो आइए हम लोग अब यहाँ से शुरू करें। नाउ पहला स्टेप, हमें नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सो देखिए, हम लोग यहाँ से जानते हैं कि कोई भी अगर रियल नंबर लेते हैं, अगर वो कोई भी रियल नंबर अपने स्क्वायर से छोटा और बराबर नहीं हो सकता है। अगर आप इंटीजर में सोचिएगा, जैसे 1 2 लेंगे तो आप सोचेंगे, या 1 1 लेते हैं तो कह सकते हैं 1 का स्क्वायर अगर 1 से लेस नहीं है तो इक्वल तो हुआ। अगर मान लीजिए आप लेते हैं 2 2 तो आप कहेंगे कि 2 जो है 2 के स्क्वायर यानी 4 से लेस है, तो इंटीजर पर आपको लगेगा कि सही दे रहा है। लेकिन बट अगर मान लीजिए कि हम कोई फ्रैक्शन नंबर लेके सोचिए कि कोई रियल नंबर है, तो फ्रैक्शन नंबर जैसे हम मान लेते हैं 1/2 लेते हैं। आप जानते हैं 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 1/2 जो है वो 1/4 से लेस नहीं हुआ। यानी आप इस तरह से समझिए कि हमारा जो 1/2 है वो कभी भी लेस नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता है 1/2 के स्क्वायर, यानी ये 1/4 है। ये आपका हो गया कितना 0.5, और क्या हो जाएगा 0.24, यानी हम ऐसा ये नहीं हो सकता, यानी नॉट इक्वल टू। इस नंबर पे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सही है, कि इंटीजर पे तो सही है, इंटीजर पर तो आपको सही लगेगा, लेकिन जब फ्रैक्शन पार्ट में जाके हम सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि एवरी रियल नंबर के लिए हमारा कोई भी नंबर ए और जो है वो उस अपने ए स्क्वायर से लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि since 1/2 belongs to R, 1/2 belongs to R, रियल नंबर के लिए ले लीजिए, belongs to R, but 1/2 not less than equal to 1/2 का स्क्वायर, एज जैसा कि आप जानते हैं 0.5 not less than equal to 0.25, ठीक है। मतलब हम बताना चाहते हैं कि 1/2 रियल नंबर है
बट 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा और बराबर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 0.5 कभी भी 0.25 से छोटा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो यहाँ पर 1/2, 1/2 का जो ऑर्डर पेयर होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रियल रिलेशन में। फॉर ऑल कहेंगे 1/2 जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। रियल नंबर है उसको थोड़ा डार्क कर देंगे हम लोग ताकि लगेगा कि हाँ रियल नंबर है इसमें। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि 1/2 नॉट बिलोंग्स आ रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। रियल नंबर आर के लिए ये नहीं आ रहा है, जैसे कि आपका एग्जांपल ऊपर में हम दिया 1/2 लेके, ठीक है, नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंटीजर पर सोचेंगे तो लगेगा सही है, बट अगर हम फ्रैक्शन नंबर लेके देखते हैं तो वो वैलिड नहीं होता, इसीलिए लिख दिया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दिखाना है नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे लेते हैं, देखिए हम कहेंगे यहाँ से कि अगर यहाँ पर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हम लोग कि ए बी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है आर रिलेशन में। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए थोड़ा डार्क कर देना है आपको ताकि समझ में आए कि वो रियल नंबर का आर है, ठीक है। ये अब हम यहाँ से कहेंगे कि डेट इम्प्लाइज, जैसा कि आप जानते हैं अगर ए बी आर रिलेशन में है तो इसका मतलब होगा कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, जैसा कि डिफिनीशन में दिया हुआ है कि ए लेस देन बी स्क्वायर। अब आप जान रहे हैं कि ए लेस देन बी स्क्वायर, इसको अगर आप घुमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बस इसको अपोजिट बी स्क्वायर को पहले इसको उधर लिखे। अब यहाँ से अगर हम कहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कहेंगे कि बी जो होगा वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ए होगा, ठीक। अगर हम यहाँ से ये दिखाना चाहें बी, तो अगर हम यहाँ से कहें कि देयरफॉर बी जो होगा वो नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपका b का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन रूट ए आता है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसे b लेस देन नॉट इक्वल टू लेस देन, यानी ये साइन चेंज नहीं करेगा। मतलब ऐसा हुआ मेरा कि b नॉट लेस देन इक्वल टू हम कहेंगे ए स्क्वायर। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा b जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए से है। तो रूट ए से बड़ा है तो ए स्क्वायर करे तो उससे b छोटा और बराबर नहीं हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर, यहाँ से दे देते हैं देयरफॉर आई, इस चीज़ को हम लोग देख लें। यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ऑर्डर पेयर है बी ए वो डज नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे हम आर, यानी रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा b नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसीलिए बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। हमने क्या माना था, हम लोग लेट किए थे ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, हमने क्या दिखाया बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, यहाँ पर लिख सकते हैं आप फॉर ऑल स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर के लिए डार्क कर दीजिए, आर को थोड़ा डबल चला के डार्क कर देंगे, ठीक है। इतना तो नहीं बिलोंग्स किया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि हमने आर रिलेशन में हम ए बी का ऑर्डर पेयर लिए थे और उसका उल्टा जो बी ए है वो नॉट बिलोंग्स कर रहा है आर में, इसीलिए हमारा आर क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक हुआ। अब तीसरी बात की ओर हम बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट ट्रांजिटिव के लिए है, हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से कि लेट ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है आर रिलेशन में एंड अंत बी पर हो रहा है, तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। बी सी का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है आर में फॉर ऑल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, रियल नंबर आर में बिलोंग्स करता है, ठीक है, ले लीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं डिफिनीशन से इसके डेट इम्प्लाइज, अगर ए बी
रिलेशन आर में है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। एंड यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर बी सी रिलेशन आर में है तो इसका मतलब हमारा बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बताइए दोनों को हम ज़रा गौर से देखते हैं कि यहाँ पर हमारा इस रिलेशन दिया हुआ है, अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन करें, ठीक है, तो आप इसको पहले वैसे ही रहने दें तो क्या लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं फिर से तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम कहें बी स्क्वायर तो लेस देन इक्वल टू होगा सी के पावर 4 सी, क्योंकि पहले b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पर बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा सी टू दी पावर 4 से। अब आइए दोनों को अगर हम मैचिंग कराते हैं, कंबाइन करते हैं तो ये आएगा a लेस देन इक्वल टू सी टू दी पावर 4। ठीक है, यानी a का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है c के पावर 4 से। यहाँ पर a और c दोनों a b c तीनों रियल नंबर था तो c भी रियल नंबर है। अब a छोटा है c के पावर 4 से, तो इसमें थोड़ा सा आपका देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि संशय आ रहा है कि दैट इम्प्लाइज a नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ये हम कहना चाहेंगे कि a मेरा c टू दी पावर 4 के इक्वल या उससे छोटा है, तो ये से क्लियर होगा कि a नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर से ये छोटा हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं उसके ऊपर जस्ट कि c टू दी पावर 4 जब हम करते हैं तब वो a हमारा उसके इक्वल या उससे छोटा हो रहा है। और जब हम उसमें से मान लीजिए उसका 2 पावर रखेंगे तो उससे हो सकता है कि a मेरा उससे ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर कि a नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इससे ये साबित हुआ कि देयरफॉर AC का जो ऑर्डर पेयर होगा वो डज नॉट बिलोंग्स करेगा आर में, यानी रिलेशन आर में। तो हमने क्या लेट किया था, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट हम क्या दिखा पाए, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या बताता है कि ये आपका जो आर है यानी रिलेशन वो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ए बी आर में है, बी सी आर में है, बट आपका ए सी आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के लिए आपको बता चुके हैं कि आर को थोड़ा डार्क करके लिखेंगे, बोल्ड अक्षर में लिखेंगे ताकि समझ में आएगा कि वो रियल नंबर के लिए बता रहा है। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, अब हम कह सकते हैं लास्ट में हेंस लगा के देखिए, पहला में क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दूसरा में क्या आया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तीसरा में क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हम तीनों रिजल्ट को अगर एक साथ मिला देते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हेंस देखिए, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हम लोग लिख देते हैं अंत में, हेंस देखिए, हेंस आर रिलेशन के लिए इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया। मतलब क्वेश्चन जो कह रहा था कि यहाँ पर आर डिफाइन था ऑर्डर पेयर में ए बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। आप इसको अच्छा तरह से देख ले, ठीक है, और देखने के बाद अच्छा से समझ ले कि कैसे हम इसको दिखाए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर रियल नंबर लेके सोचिएगा इंटीजर में तो आपको यहाँ पर लगेगा कि ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। बट अगर फ्रैक्शन पार्ट इसलिए हम लेके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि 1/2 जो है वो भी रियल नंबर है, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो 1/4। यानी फ्रैक्शन को जब भी कोई नंबर, याद रखिएगा 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेके अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू डिक्रीज करता है, और इंटीजर में सोचते हैं तो इंक्रीज करता है। तो इंटीजर के लिए तो सही लग रहा है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट के लिए वो गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए वही क्लास रिलेशन से कि इफ R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट A, प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। मतलब समझना है कि हमारा R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट A पे, तो हमें प्रूफ करके बताना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 जो होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन सेट A पे। तो आइए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं
कि हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो रिलेशन है कि नहीं सेट ए पर। तो हम सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन में कि सिंस R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन, टू इक्विवेलेंस relations on a set A, सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। देयरफॉर हमारा जो R1 होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A एंड जो R2 होगा वो भी सबसेट होगा A क्रॉस A, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है इसीलिए R1 भी सबसेट होगा A क्रॉस A का और R2 भी सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा जो R1 इंटरसेक्शन R2 होगा वो भी सबसेट होगा A क्रॉस A का, इसलिए कि R1 भी A क्रॉस A का सबसेट है और R2 भी A क्रॉस A का सबसेट, इसीलिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए, सेट ए पर रिलेशन हुआ, ठीक है। मतलब हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक रिलेशन हुआ ऑन सेट ए पर। अब आइए, अब इस रिलेशन को जो दिया हुआ है R1 इंटरसेक्शन R2 उसको हमको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ लिख देते हैं वी हैव टू शो दैट या टू प्रूव दैट कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए पर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब आइए, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए आप जानते हैं इसको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, फिर सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट नाउ हम लोग शुरू करते हैं इसको इक्विवेलेंस दिखाने के, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए। आइए, सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ से कि सिंस R1 एंड R2 इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आपका R1 R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस है, इसका मतलब R1 R2 रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्मॉल a बिलोंग्स टू R1 एंड स्मॉल a ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, यहाँ पर स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट होगा। क्योंकि आपका R1 R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है तो ए का पेयर R1 में भी होगा, ए का पेयर R2 में होगा। अब जरा गौर से देखिए, हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करें तो दोनों में हमारा ए को बिलोंग्स करेगा। तो हम बोल सकते हैं ए का ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों, क्योंकि आपका R1 में भी ए का ऑर्डर पेयर है और R2 में भी ए का ऑर्डर पेयर है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी हमारा ए का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा। तब ऐसा बोल सकते हैं कि बिलोंग्स करेगा, इसको हो सके तो ब्रैकेट में दे दीजिए, इसमें बिलोंग्स करेगा, ठीक। अब बताइए, तो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 जो हुआ उसमें ए का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है, इससे क्या पता चलता है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए, यानी रिफ्लेक्सिव हो गया ऑन सेट ए पे। अब आइए दूसरी बात की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को इसको क्या दिखाना होगा, सिमेट्रिक R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो हम कहेंगे यहाँ से कि लेट ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा R1 एंड ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा R2। दोनों में हमने ले लिया कि ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेंगे R1 एंड ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा R2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ले लिए है दोनों में। अब आइए, अब हम दिखाना चाहते हैं कि दोनों में हम ले लिए हैं यहाँ से ए बी का ऑर्डर पेयर R1 में और ए बी का ऑर्डर पेयर R2 में, दोनों में। अब आइए, अब हम कहते हैं कि डेट इम्प्लाइज यहाँ से कि ए बी बिलोंग्स टू R1, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1।
क्यों? क्योंकि हमारा R1 क्या है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है। R1 और R2 दोनों अलग अलग क्या था, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था, तो निश्चित रूप से वो सिमेट्रिक भी होगा। तो हम कहेंगे BA बिलोंग्स टू R1 एंड यहाँ भी कहेंगे BA बिलोंग्स टू R2 रीजन डाल देंगे कि एज R1 एंड R2 इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने के कारण कि जो भी पेयर हम लिए हैं R1 में उसका उल्टा R1 में होगा, जो भी पेयर हम R2 में लिए हैं उसका भी उल्टा R2 में होगा। क्यों? क्योंकि R1 भी मेरा सिमेट्रिक है और R2 भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसीलिए। अब आइए, अब अगर हम दोनों में कॉमन देखते हैं कि BA बिलोंग्स करता है R1 में और BA बिलोंग्स करता है R2 में, ठीक। यहाँ से कहेंगे कि BA का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक। दोनों में ले लीजिए, दोनों में कॉमन है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू सेट E। यहाँ पर जो हम लेट किए हैं AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए। ऐसा करते हैं कि हम दोनों में मान लेते हैं, एक लाइन इसमें जोड़ दीजिएगा। लेट जो यहाँ पर किया है ना, इसको ऐसे कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग ऊपर में लिख देते हैं थोड़ा सा, लेट AB का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2, क्योंकि हमको इसी को दिखाना है ना, तो हम ऑर्डर पेयर AB को लेते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग्स करते हैं। फॉर ऑल यहाँ से AB बिलोंग्स टू सेट A के लिए। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या किया हम यहाँ पर, इस बात को अगर डायरेक्टली हम यहाँ लिख दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए कि लेट आप AB का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स कराएं R1 इंटरसेक्शन R2 में, ताकि आपको ये दिखाने में सुविधा रहेगा कि हमें कैसे इसको उल्टा दिखाएंगे, तब जाके सिमेट्री का प्रॉपर्टी फुलफिल होगा। तो वही बात यहाँ पर लेट में लिख दिए। अब बताइए, जैसे ही AB ऑर्डर पेयर R1 R2 में है इंटरसेक्शन में, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। तो AB का ऑर्डर पेयर R1 में लिखें, ठीक, एंड AB का ऑर्डर पेयर R2 में लिख दिए। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू सेट A। अब बताइए, AB अगर R1 में है तो उसका उल्टा BA भी R1 में होगा। क्यों? क्योंकि R1 क्या है, सिमेट्रिक है। आइए फिर हम AB बिलोंग्स टू R2 है तो हमारा BA बिलोंग्स टू R2 होगा, रीजन कि R1 R2 दोनों सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हमने क्या लेट किया था, यहाँ से देख ले कि AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 में हमने लिया था, और हम दिखाए क्या, BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो R1 इंटरसेक्शन R2 जो रिलेशन था वो हमारा सिमेट्री का प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें लिया था AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और दिखा दिया क्या, AB बिलोंग्स टू BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक इसलिए हुआ क्योंकि हम माने थे, उसमें लेट किए थे AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और दिखा दिए BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसीलिए। अब आइए तीसरा प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रॉपर्टी है उसका थर्ड प्रॉपर्टी, यानी हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। क्या दिखाना है हमें, ट्रांजिटिव। आइए ट्रांजिटिव की हम लोग बात करते हैं, तो हम इसमें ले लेते हैं ऑर्डर पेयर। यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट AB का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है R1 इंटरसेक्शन R2 एंड यहाँ पर लास्ट B है तो हम लेते हैं यहाँ से BC का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू सेट A। यहाँ पर ऑल ABC कहाँ बिलोंग्स करता है, सेट A में बिलोंग्स करता है। अब आइए, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, डेट इम्प्लाइज यहाँ से कि AB, यहाँ से लिख सकते हैं कि AB का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा R1 एंड यहाँ से AB का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा R2, ठीक। एंड नीचे करके लिखते हैं, फिर यहाँ से कहेंगे कि BC का जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू R1 एंड BC का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करेगा R2, ठीक है। तो दोनों में R1 ले लिए। अब आइए हम ऐसा करते हैं यहाँ से कि जो R1 का है, देखिए R1 में AB है, यहाँ R1 में क्या है, BC है, दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कि AB का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1 एंड यहाँ से BC का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1, ठीक है। इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं एंड अब आइए यहाँ पर जो R2 वाला पेयर क्या है, AB, और इधर से देखिए R2 वाला BC है, तो उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे कि AB का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R2 एंड यहाँ से BC, तो BC का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R2,
इसको अलग मिडिल ब्रैकेट में ले लें, दोनों अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, आप देखिए मतलब क्या किए, R1 वाले दोनों को एक साथ और R2 वाले दोनों को एक साथ लिखे हैं। अब ध्यान देना है, आप जैसा कि जानते हैं कि R1 R2 क्या था, R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब कि R1 जो होगा वो ट्रांजिटिव भी होगा और R2 जो होगा वो भी ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ज़रा गौर फरमाइए, AB का ऑर्डर पेयर R1 में है, BC का ऑर्डर पेयर R1 में है, तो अगर R1 क्या है, ट्रांजिटिव, तो दोनों में कॉमन क्या है, B को आप हटा देंगे तो क्या होगा, AC का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा R1 में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज A, C यानी ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R1 एंड, अब इसमें देखिए आप जानते हैं कि R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो निश्चित रूप से R2 क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर AB का ऑर्डर पेयर R2 में है और BC का ऑर्डर पेयर R2 में है, दोनों में कॉमन क्या हुआ, B, तो B को आप हटा देंगे तो क्या बचेगा ऑर्डर पेयर, AC का जो ऑर्डर पेयर होगा R2 के ट्रांजिटिव होने के कारण हमारा ये बिलोंग्स करेगा किस में, बिलोंग्स कर जाएगा आपका R2 में। तो लिख देंगे कि AC का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा R2 में। ठीक है, एज हम यहाँ लिख देते हैं एज R1 एंड R2 इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है इसीलिए ऐसा लिए है। ठीक, यहाँ पर सिमेट्रिक वाला में भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें लिखे थे तो रीजन यहाँ लिख दिया सिमेट्रिक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमको देखना क्या है, समझिए हमारा AC किस में बिलोंग्स कर रहा है, R1 में, और AC किस में बिलोंग्स कर रहा है, R2 में। R2 में रीजन क्या दिए हम, एज R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, यानी R1 और R2 को ट्रांजिटिव होने के कारण हमने यहाँ पर AB बिलोंग्स टू R1 और BC बिलोंग्स टू R1 से ले आया AC बिलोंग्स टू R1, और यहाँ पर R2 को ट्रांजिटिव होने के कारण हमने AB बिलोंग्स टू R2 और BC बिलोंग्स टू R3 से हमने क्या लिखा, B कॉमन को हटा दिया तो AC बिलोंग्स टू R2। अब हम दोनों को जरा गौर से देखते हैं, AC का ऑर्डर पेयर R1 में भी है ना, ठीक, और AC का ऑर्डर पेयर R2 में भी है। अगर हम दोनों में इंटरसेक्शन करते हैं तो AC का जो ऑर्डर पेयर है मैच करेगा यानी बाहर आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज AC का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट A। मतलब हमारा AC का जो ऑर्डर पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग्स करेगा। अब जरा गौर फरमाइए, हम AB का ऑर्डर पेयर कहाँ माने थे, R1 इंटरसेक्शन R2 में, BC का ऑर्डर पेयर कहाँ माने थे, R1 इंटरसेक्शन R2 में, और हम दिखाए क्या कि AC का जो ऑर्डर पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में है। मतलब AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, BC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों में कॉमन B था, हमने B को हटा के हमने क्या दिखा दिया, AC का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये क्या बताता है, ये बताता है ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे यहाँ से कि देयरफॉर जो मेरा रिलेशन था यानी R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो गया आपका। ट्रांजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा है ट्रांजिटिव के प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अब बताइए सोच के देखिए, हम पहले R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या दिखा दिए, रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या दिखा दिए, सिमेट्री दिखा दिए, और यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन R2 को क्या दिखा दिए, ट्रांजिटिव। तो हमने क्या देखा कि मेरा जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो हम उस बात को लिख देते हैं यहाँ से कि 10 R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव हुआ। मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ एंड ट्रांजिटिव हुआ। तो हम कह सकते हैं हेंस देखिए, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग इस रिजल्ट को याद भी रखेंगे इस तरह से कि अगर मान लीजिए R1 R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है, R1 और R2 अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे यानी R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A। यानी ये कन्फर्म है हुआ रिजल्ट कि अगर R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन हम लोग करते हैं वो मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी का आपका ये प्रूफ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता
होता है, अक्सर बोर्ड में कभी कभी पूछा भी गया है। ठीक है, आप लोग उसको अच्छा से देख लेंगे और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। इस वीडियो में आपने देखा यहाँ पर कि R1 R2 दो इक्विवेलेंस क्लास था, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर R1 R2 अगर दो इक्विवेलेंस क्लास है तो दोनों के यूनियन के बारे में पूछे जाएगा कि R1 यूनियन R2 क्या होगा, तो वो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपका इक्विवेलेंस क्लास होगा। उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे कभी। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक है। आप लोग NCERT आर सवाल में जितना रिलेशन पर क्वेश्चन है सबको बनाइए। ठीक है, बना के जो भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सवाल है जो आपको फंसा रहा है, नहीं बन रहा है आपसे। ठीक है, जो आप कमेंट में देंगे, और इस वीडियो में आपको जो भी अगर मान लीजिए नहीं बनता है सवाल, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, तो हम उसको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज यहीं तक, आप मन लगा के पढ़ें और अच्छा से इसको रिवाइज करें।